वर्ल्ड कप के हमारे राउंड ऑफ 16 के मैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गए हैं और कल हमारी 2 एशियन टीम्स बाहर हो चुकी हैं। कुल मिला के 3 एशियन टीम्स आई थी, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को भी एशियन टीम में इंक्लूड करूंगा बिकॉज दे आर अंडर द एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो अर्जेंटीना से ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई थी, जापान कल क्रोएशिया से हार गई एंड सिमिलर वे में साउथ कोरिया को थ्रैश कर दिया ब्राज़ील ने। तो एशियन टीम्स का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो चुका है। पहले मैंने सोचा था कि इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज वर्ल्ड कप पे मैं ज़्यादा मैचेस पूरे नहीं देख रहा हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट हियर। पर कल के मैचेस मैंने देखे हालांकि थोड़े बहुत, और फिर मैंने एक फ़ोटो देखी टोमियासू की जिसमें बिल्कुल वो एकदम आंसू निकल आए थे टोमियासू की। तो सोचा बना ही लेते हैं वीडियो, देखते हैं कि एशियन टीम्स कैसी रही इस वर्ल्ड कप में, ब्राज़ील और क्रोएशिया कहाँ तक जा सकती हैं। अब दोनों का मैच है तो आपस में खेल के एक तो आउट होगी, तो कौन सी टीम आगे बढ़ेगी इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो सबसे पहले क्रोएशिया एंड जापान की मैच की बात करते हैं। तो जापान जो कि अपना ग्रुप टॉप करके आई थी, उन्होंने स्पेन को बीट करा था, जर्मनी को बीट करा था, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी जापान से। लाइक जापान की टीम में आप देखें उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स टॉप 5 लीग में खेलते हैं यूरोप की। लाइक बुंडेसलीगा में तो उनके भर भर के प्लेयर हैं, प्रीमियर लीग में भी प्लेयर हैं, लाइक टोमियासू आर्सेनल के हैं ही, जो ब्राइटन के मितामो हैं वो भी हैं, और मिनामिनो भी हुआ करते थे जो लिवरपूल के लिए खेला करते थे। तो जापान की टीम के प्लेयर्स ऐसा नहीं है आपकी नॉर्मल एशियन टीम जैसे इंडिया ले लीजिए और भी बाकी एशियन टीम्स ले लीजिए, उनकी तरह नहीं है कि जो सिर्फ अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। जापान का फुटबॉल काफ़ी डेवलप्ड है बाकी एशियन कंट्री से कंपैरिजन में। लाइक साउथ कोरिया शायद हाईएस्ट रेटेड एशियन कंट्री है, बट मेरे ख्याल से जापान इज़ द बेटर टीम अगर हम ओवरऑल लेवल पर देखें। तो जापान के प्लेयर्स अच्छे खासे यूरोपियन लेवल पे खेलते आ रहे हैं, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है। टेक्निकली जापान इज़ वेरी गुड, वर्क रेट उनका बहुत अच्छा रहता है। जो चीज़ उनको एक तरीके से पीछे रखती है वो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ फिजिकलिटी में थोड़े पीछे रह जाते हैं और अटैकिंग नंबर्स उतने नहीं निकाल पाते हैं। लाइक जापान ऐसी टीम नहीं है जो बहुत गोल स्कोर करके देगी आपको, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल खेलेगी या पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलेगी, वैसा नहीं कर रहे थे। जापान का पूरा जो ब्लूप्रिंट रहा है इस वर्ल्ड कप में वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल का रहा है। वो अपने प्लेयर्स को ऑफ द बेंच ला के उन्हें यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो उनके काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, लाइक मिनामिनो को उन्होंने बहुत कम मैचेस स्टार्ट कराए, मितोमा ने एक भी मैच स्टार्ट नहीं किया, आसानो ने एक भी मैच स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा उन्हें ऑफ द बेंच लाके इम्पैक्ट डालने की कोशिश करी है। वो अच्छे से काम भी करी है उनकी स्ट्रैटेजी, बिकॉज उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया और जर्मनी और स्पेन को हराया है। तो क्रोएशिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी उम्मीदें थी। लाइक मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा था कि जापान हरा देगी क्रोएशिया को और फाइनली राउंड ऑफ 16 से आगे बढ़ेगी, बिकॉज जापान आज तक राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ी है कभी भी अपने पूरे इतिहास में। पर कल भी वो नहीं बढ़ पाए। पहला गोल ज़रूर जापान ने स्कोर करा, लीड ली, बट उसके तुरंत बाद क्रोएशिया ने लेवल कर दिया। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, वहाँ पर भी कोई टीम गोल स्कोर नहीं कर पाई और मैच फाइनली पेनल्टीज़ पे आया, जो कि सबसे बुरी चीज़ थी बिकॉज पेनल्टीज़ इतनी ख़राब ली जापान ने। लाइक मैं देख रहा था, मैंने लगा क्या पेनल्टीज़ ले रहे हैं, सब ग्राउंडेड पेनल्टीज़ ले रहे हैं। भाई आप एफर्ट तो डालिए, पावर तो डालिए, शॉट में थोड़ा एलिवेटेड शॉट मारिए। सब ने ग्राउंडेड पेनल्टीज़ ली और क्रोएशिया के गोलकीपर की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रोक ली सारी पेनल्टीज़। भले ही पेनल्टीज़ बेकार ली थी पर रोकना फिर भी गोलकीपर का काम था, तो क्रोएशिया के गोलकीपर की भी तारीफ़ करनी चाहिए। बट पेनल्टीज़ वर वेरी पुअर। तो जापान को शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थे पेनल्टीज़ के लिए, ऐसा लग रहा था मुझे कि उन्होंने सोचा नहीं था, अपने बैक ऑफ द माइंड में तैयारी नहीं करी थी कि मैच पेनल्टीज़ में भी जा सकता है। उसकी तैयारी डेफिनेटली उन्हें करनी चाहिए थी, दैट्स अ मिस्टेक ऑन देयर पार्ट। बट ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि उन्होंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करा था कि मैच पेनल्टीज़ में भी जा सकता है। तो वहाँ पे जापान पीछे रह गई और क्रोएशिया ने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दिखाया। अब क्रोएशिया की टीम आप देखते हैं तो लगता है कि एजिंग टीम है। 18 वर्ल्ड कप में फाइनल में गए थे, वहाँ पे फ्रांस से हार गए थे। उसके बाद उनके काफ़ी सारे मेन प्लेयर्स उस वर्ल्ड कप के अभी तक खेल रहे हैं। पेरिसिच खेल रहे हैं, मॉड्रिच खेल रहे हैं, कोवाचिच खेल रहे हैं, ब्रोजोविच खेल रहे हैं। सब ये मतलब ऑलमोस्ट 30 या 30 के ऊपर के प्लेयर्स हैं। इवान राकिटिच ये सब आ नहीं पाए थे उनके कुछ प्लेयर्स, बट स्टिल एक काफ़ी एक्सपीरियंस साइड थी। एक्सपीरियंस साइड के फ़ायदे भी हैं, लाइक जो फ़ायदा उन्हें मिला पेनल्टी शूट आउट के टाइम पे, भले ही मॉड्रिच ने शूट नहीं लिया और कोवाचिच ने शूट नहीं लिया, बट जो आपको एक एक्सपीरियंस साइड होने का फ़ायदा देती है, आपके प्लेयर्स पे भी जाती है वो एनर्जी। और उसके साथ साथ उनका डिफेंस काफ़ी सॉलिड था। लाइक ग्वार्डियोल, लाइक अब सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और दिख रहा है इस वर्ल्ड कप में कि क्यों उनकी सब तारीफ़ कर रहे हैं। 20 साल के लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हैं, एरियली अच्छे हैं, रिकवरी पेस है उनके पास। अभी तो वो मास्क लगा के खेल रहे हैं क्योंकि उनके शायद आई सॉकेट्स में फ्रैक्चर आ रखा है। अब उसके बिना पता नहीं किस तरीके के मॉन्स्टर होंगे ग्वार्डियोल। तो डिफेंसिवली वो काफ़ी अच्छे हैं क्रोएशिया। और
मिडफील्ड में काफ़ी अच्छे हैं। अटैकिंगली क्रोएशिया भी कोई अच्छी टीम है नहीं, उनका जो इकलौता गोल इस मैच में स्कोर किया वो इवान पेरिसिच ने स्कोर करा था। तो क्रोएशिया भी ऐसी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है, पर उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास वो बड़े स्टेज पर खेलने का एक्सपीरियंस था, उनके जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनके पास। लाइक मॉड्रिच इज स्टिल वर्ल्ड का क्लास एट 37, इवान पेरिसिच इज़ वेरी गुड, कोवाचिच इज़ वेरी गुड मिडफील्डर। तो वो जो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो जो एबिलिटीज़ वाले प्लेयर हैं, उसकी वजह से एज कर गई क्रोएशिया इस मैच को। और वहीं पर शायद जापान पीछे रह गई, बट जापान से जो टैलेंट निकल के आ रहा है, जिस तरीके की वहाँ पे जो हायरार्की बन रही है फुटबॉल में, जिस तरीके से रूट लेवल से काम हो रहा है वहाँ पे, तो एशियन फुटबॉल में एक पावर हाउस जो कि ऑलरेडी है जापान, धीरे धीरे हो सकता है कि वो वर्ल्ड स्टेज पर भी पावर हाउस बन जाए। बिकॉज जिस तरीके का टैलेंट, जैसा मैंने कहा कि आप टोमियासु आ रहे हैं और मिटोमा जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, मिनामिनो जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, जो कि बड़े बड़े स्टेजेस पे रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। आर्सेनल जैसी टीम के लिए टोमियासु ने पूरा सीजन खेला था, भले ही आर्सेनल अभी प्रीमियर लीग के लिए लास्ट सीजन नहीं फाइट कर रही थी, बट स्टिल आर्सेनल इज अ बिग सिक्स क्लब। उसमें अगर जापान का प्लेयर रेगुलरली स्टार्ट कर रहा है तो वो बता रहा है कि जापान का फुटबॉल कितना ग्रो हो चुका है। और शायद इंडिया को भी उनकी ही राहों पे चलना चाहिए और जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हम एशिया से भी कैसे एक फुटबॉलिंग पावर हाउस बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब साउथ कोरिया की ही बात कर लेते हैं। साउथ कोरिया लॉस टू ब्राज़ील, काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साउथ कोरिया ब्राज़ील को कोई वहाँ पे अपसेट कर सकती है, बिकॉज क्वालिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। ब्राज़ील आर माई फेवरेट्स एज वेल, और काफ़ी लोगों के फेवरेट्स हैं इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए। दे हैव एब्सोल्यूट क्वालिटी इन देयर अटैक, उनकी डेप्थ भी काफ़ी टीमों के फर्स्ट टीमर से बहुत ज़्यादा आगे है। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उनकी जो डेप्थ है, मार्टिनेली एज ए डेप्थ, एंटनी एज ए डेप्थ, रॉड्रिगो एज ए डेप्थ, ये उनकी डेप्थ है। और गैब्रियल हेजूस भी थे, हालांकि वो इंजर्ड हो चुके हैं, पर उनकी डेप्थ इतनी खतरनाक है कि बाकी टीम्स के फर्स्ट चॉइस भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो डेफिनेटली ब्राज़ील और उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था, जो जहाँ पे लग रहा था कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अगेन काउंटर पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हमने सोचा था। बिकॉज ब्राज़ील डिफेंसिवली थोड़ी शेकी है, बिकॉज उनकी कुछ इंजरीज भी हो गई हैं, उनके फुल बैक्स को काफ़ी इंजरीज हैं। डैनी एल्वेज जैसे प्लेयर्स को खिला रही है ब्राज़ील, बिकॉज एलेक्स टेलिस भी इंजर्ड हैं, एलेक्सेंड्रो भी इंजर्ड हैं, तो काफ़ी इंजरीज हैं उनके फुल बैक्स में। ऑलरेडी उनके पास इतना वहाँ पे डेप्थ नहीं थी, इतनी क्वालिटी नहीं थी, बट इंजरीज भी हुई हैं। तो ब्राज़ील का डिफेंस ही है जो एक चीज़ शेकी थी, बट लग रहा था कि क्या वहाँ पे साउथ कोरिया एक्सप्लॉइट कर सकती है, क्योंकि उनके पास पेसी प्लेयर्स हैं। उनके पास ह्यूंगमिन सॉन है, हुआंगी चान है, जो कि काफ़ी पेसी अटैकर्स हैं, जो कि आपको काउंटर पे हिट कर सकते हैं, पर बिल्कुल भी ब्राज़ील ने वैसा होने नहीं दिया। मैच की शुरुआत में ही इतनी डोमिनेशन कर दी थी कि साउथ कोरिया कुछ कर नहीं पाई वहाँ पे, और स्टार्टिंग के शायद 35 मिनट में ही 4 गोल कर दिए थे ब्राज़ील ने। नेमार ने भी गोल किया, रिचार्लिसन ने 1 गोल किया, विनीशियस का 1 गोल था, एंड 1 गोल था लूकस पकेटा का। उसके बाद भले ही ब्राज़ील थोड़ी ठंडी पड़ गई फर्स्ट हाफ के बाद, और शायद वहीं पे 1 गोल साउथ कोरिया ने निकाला, एक बहुत पीच ऑफ अ शॉट था लॉन्ग रेंजर, जहाँ पे उन्होंने स्कोर करा और 4-1 से मैच जीता। तो साउथ कोरिया से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, उनकी टूर्नामेंट ग्रुप स्टेजेस में भी अच्छी नहीं गई थी उतनी। लास्ट दिन वो क्वालिफाई हुए थे पोर्चुगल को हरा के, बिकॉज पोर्चुगल ने अपनी काफ़ी सारे मेन प्लेयर्स रेस्ट करे थे। साउथ कोरिया मेरे ख्याल से तो जापान से भी पीछे, उनके पास डेफिनेटली 1-2 स्टार प्लेयर्स हैं, लाइक ह्यूंगमिन सॉन लेवल का प्लेयर है, जो कि एक प्रीमियर लीग में भी गोल्डन बूट जीता हुआ प्लेयर है। तो वहाँ पे उनके पास जापान के ऊपर एक सुपरस्टार वाली क्वालिटी है, बट ओवरऑल लेवल पे अगर आप मैन टू मैन जाएं तो जापान की स्क्वाड मेरे ख्याल से ज़्यादा डेवलप्ड है और ज़्यादा हाई क्वालिटी की है इन कंपैरिजन टू साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया से मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट स्टिल वो राउंड ऑफ 16 तक आए और मतलब कंटिन्यूसली वो ऐसे नॉकआउट स्टेजेस में आ रहे हैं। तो साउथ कोरिया भी एज अ फुटबॉलिंग नेशन डेवलप कर रहा है, और यही कंट्रीज़ हैं जो बाकी एशियन कंट्रीज़ के लिए भी पाथवे क्रिएट कर सकती हैं कि आप सिर्फ यूरोपियंस के लिए ना छोड़ें फुटबॉल, हम भी अच्छा खेल सकते हैं उसमें। अब एशियन टीम्स तो बाहर हो चुकी हैं, अब जो टीम्स बची हैं उसमें ब्राज़ील और क्रोएशिया का मैच होगा क्वार्टर फाइनल्स में। डेफिनेटली ब्राज़ील आर हैवी फेवरेट्स। क्रोएशिया के पास बिल्कुल भी अटैकिंग प्रोवेस नहीं है कि वो जहाँ पे ब्राज़ील को परेशान करे। डिफेंस अच्छा है क्रोएशिया का, बट इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ग्वार्डियोल इज़ द ओनली प्लेयर जो वहाँ पे ऐसा लगता है कि उस अटैक के सामने कुछ कर पाएगा। बाकी प्लेयर्स थोड़े उम्र के हैं, अब वो उतने पेसी अटैकर्स को क्या वो झेल पाएंगे या नहीं। और इतनी अच्छी अटैक है ब्राज़ील की, लाइक नेमार है आपके पास अटैक में, रिचार्लिसन है, विनीशियस है और रफीनिया है। उसके बाद इतनी तगड़ी डेप्थ ऑफ मार्टिनेली, एंटनी, रॉड्रिगो है, और आप वहाँ पे
लूकस पकेटा को भी खिला सकते हैं, इतनी डेप्थ है ब्राज़ील के पास। तो क्रोएशिया मेरे को लग नहीं रहा है ज़्यादा कुछ कर सकती है। क्या एक अपसेट करेगी? आई डोंट थिंक सो। ब्राज़ील मेरे ख्याल से ईजिली जीत जाएगी क्वार्टर फाइनल का मैच। और ब्राज़ील क्या वर्ल्ड कप का फाइनल जीत सकती है? डेफिनेटली, मेरे फेवरेट्स हैं, मैंने पहले भी कहा है। अगर वो अपना क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं, वो उनका मैच अर्जेंटीना से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज अर्जेंटीना नेदरलैंड्स को अगर हरा देगी तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील का सेमीफाइनल होगा, और उसमें भी मैं ब्राज़ील को ही फेवरेट मानूंगा। इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से जो टीम ब्राज़ील को एक तरीके से रोक सकती है वो फ्रांस है, बिकॉज उनके पास क्वालिटी डिफेंस है और उनके पास क्वालिटी अटैक है, जहाँ पे वो ब्राज़ील को परेशान कर सकते हैं, बिकॉज एम्बापे किसी भी डिफेंस को फाड़ सकते हैं। तो फ्रांस ही ऐसी टीम है जो मैं देख रहा हूँ कि ब्राज़ील के अगेंस्ट कुछ कर सकती है। बट मेरे ख्याल से ब्राज़ील अगला मैच जो है क्रोएशिया के अगेंस्ट वो जीत जाएगी, सेमीफाइनल भी जीत जाएगी अगर अर्जेंटीना नेदरलैंड जो भी आती है। और मैं ब्राज़ील को वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट भी बना रहा हूँ और जिता भी रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ब्राज़ील कैन गो ऑल द वे एंड विन द वर्ल्ड कप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।